अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है टेक्नो कैमन 40 प्रो की अनबॉक्सिंग और इसका क्विक रिव्यू। दोस्तों, टेक्नो कैमन 40 सीरीज आज ही के दिन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च की गई है। स्टार्ट करते हैं इनकी प्राइसेस से, क्योंकि भाई 3 मॉडल्स को लॉन्च किया है। टेक्नो कैमन 40 जिसकी रिटेल प्राइस 60,000 रुपये है। टेक्नो कैमन 40 प्रो जो कि आज हमारे पास स्टूडियो में अवेलेबल है, इसकी रिटेल प्राइस 66,000 रुपये है। और टेक्नो कैमन 40 प्रीमियर 5G उसकी रिटेल प्राइस 1,10,000 रुपये है। याद रहे कि ये रिटेल प्राइसेस हैं। ऑफलाइन मार्केट में डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो में आगे चलने से पहले बताता चलूँ कि हमारे चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को गिव अवे विनर पिक करेंगे, तो मेक श्योर हर वीडियो को लाइक और कमेंट किया करें, क्योंकि रैंडमली किसी भी वीडियो से उठा के गिव अवे विनर को पिक कर लेंगे। और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपका गिव अवे निकला है या नहीं। अब इस फोन के कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे मिलता है आपको एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, साथ ही साथ एक तकड़ा डिजाइन, IP69 की वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन। इसके अलावा कैमरा सेंसर में भी गेम उठा दिया भाई टेक्नो ने। यहाँ पे सोनी का LYT 700C सेंसर लगाया, जिसका रिजल्ट बहुत तबाही किस्म का है। और मेरा फेवरेट फीचर है भाई फ्लैश स्नैप का फीचर, जो कि ऐसे मोमेंट्स को भी कैप्चर कर लेता है जो कि नॉर्मली हम नहीं कर सकते। लाइक जंप करते हुए आप फोटो लेना चाहते हो, भाई नहीं ले सकते नॉर्मल हैंड से, बट टेक्नो अब वो पिक्चर्स भी लेगा। इसके अलावा भाई यहाँ पे आपको 5200 mAh की बैटरी मिलती है, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है। तो आज करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ करेंगे इसका क्विक रिव्यू और देखेंगे कि हमें टेक्नो कैमन 40 प्रो को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। इससे पहले कि अनबॉक्सिंग की तरफ चलें, हमेशा की तरह भाई दबा दो सब्सक्राइब बटन और हिला दो बेल आइकन, ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहां पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो सबसे पहले देता हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप टू द वीडियो। भाई सबसे पहले चलते हैं इसके बॉक्स की तरफ, जहां पे टॉप साइड पे 8GB रैम प्लस 8GB रैम को मेंशन किया गया है, यानी कि टोटल मिला के 16GB रैम बन जाएगी और 256GB बिल्ट इन स्टोरेज है। इसके अलावा कैमन 40 प्रो को मेंशन किया गया है, टेक्नो AI को मेंशन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे सोनी का सेंसर लगाया गया है, जैसा कि पहले बता चुका हूँ। कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है, IP6869 की वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन है। बैक साइड पे चलें तो मीडियाटेक का Helio G100 अल्टीमेट चिपसेट लगाया गया, 5200 mAh की बैटरी है और टेक्नो कहता है कि भाई इस बैटरी की ड्यूरेबिलिटी है 5 साल। साथ ही साथ 45 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है और डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर्स हैं। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसकी फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे हैं। तो सबसे पहले इसकी लिड को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले भैया आपको आपका टेक्नो का फोन देखने को मिल जाएगा। फिलहाल रख लेते हैं इसको साइड पे, एक नजर बॉक्स में देखते हैं और क्या है। भाई हेयर कम्स द केस एंड जस्ट लुक एट द केस क्वालिटी, कितना प्रीमियम किस्म का केस है। लिटरली मैंने अब से पहले टेक्नो के किसी डिवाइस में भी इतना प्रीमियम केस नहीं देखा। लिटरली इंप्रेसिव, बहुत कमाल किस्म का केस है। आगे चल के मिलेगा यहाँ पे आपको इसका एक वारंटी कार्ड, 12+1 मंथ की वारंटी है, यानी कि टोटल 13 महीनों की वारंटी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक 45 वॉट्स का पावर ब्रेक मिलेगा, एक सिम इजेक्शन सुई मिलेगी और एक USB A टाइप टू USB-C टाइप चार्जिंग केबल है। अब चलते हैं हम अपने टेक्नो कैमन 40 प्रो की तरफ और इसको कवर से निकाल लेते हैं। एंड बाय द वे, मैं आप लोगों को कलर्स बताना भूल गया। भाई टेक्नो कैमन 40 प्रो आता है 3 कलर्स में, लेक ग्रीन, ग्लेशियर व्हाइट और हमारी आज की जो डिवाइस है वो है गैलेक्सी ब्लैक। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा टेक्नो कैमन 40 प्रो एंड जस्ट लुक एट द डिज़ाइन, लुक्स टू प्रीमियम। देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा डिसेंट लुक आ रही है। और स्पेशली यहाँ पे इस फोन को डुअल टोन में रखा गया है। ये वाली साइड मैट फिनिश में है, तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट स्मजेस भी देखने को नहीं मिलेंगे। और इस वाली साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और कैमरा मॉड्यूल्स की प्लेसमेंट जो है ना, मुझे बड़ी नेक्स्ट लेवल की लग रही है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट देखने को मिलेगी और ये जो छोटा सा रेड डॉट है ना भाई, ये इसकी ब्रीदेबल लाइट है जो कि जलती है और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अब बैक साइड पे भी इसके कर्व्स रखे गए हैं, जिससे हैंड फील काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। और फ्रेम की बात करें तो बहुत स्लिम सा और बहुत पतला सा इसका फ्रेम है। राइट साइड पे इसका पावर बटन है, वॉल्यूम रॉकर्स हैं, टॉप साइड पे नॉइस कैंसिलेशन माइक और डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको IR ब्लास्टर भी देखने को मिलता है। अब लेफ्ट साइड पे चलें तो यहाँ पे भी एक बटन रखा गया है और भाई ये फ्लैश स्नैप के लिए है और इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक कैमरा के लिए यूज़ करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करना है, मतलब अपने हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप कंट्रोल्स दे सकते हैं। नीचे वाली साइड पे इसका सिम ट्रे है, माइक, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल्स हैं। ओवरऑल फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन में ना फोन बहुत ज़्यादा हैंडी लग रहा है। हैंड फील बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी स्लिम एंड स्मार्ट सा फोन है और भाई मुझे बहुत पसंद आया। अब चेकआउट कर लेते हैं इसके वेट को और देखते हैं कि हमारे टेक्नो कैमन 40 प्रो का वेट कितना है। तो भाई हमारे टेक्नो कैमन 40 प्रो का वेट है सिर्फ और सिर्फ 180 ग्राम। याद रहे कि यहाँ पे आपको 5200 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, स्टिल वेट इसका है 180 ग्राम। और भाई अगर इस फोन के थिकनेस की बात की जाए ना तो भाई सिर्फ 7.3 mm थिक है, बहुत थिन किस्म का फोन है। अब कर लेते हैं फोन को ऑन और इसको सेटअप करने के बाद वापस से मिलता हूँ आपके साथ। यहाँ दोस्तों हमारा फोन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। 6.78 इंचेस का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। और यहाँ पे अगर स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए तो 1080 by 2436 पिक्सल्स है और PPI डेंसिटी
393 रखी गई है। डिस्प्ले इसका बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है और स्पेशली ये जो इसके कर्व्स हैं ना 3D कर्व्स, ये लिटरली एक प्रीमियम फील देते हैं और मुझे पर्सनली कर्व डिस्प्ले वाले फ़ोन्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अब आगे चल के प्रोटेक्शन वाली साइड की बात कर ली जाए ना, तो भाई यहाँ पे मिलती है आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन, जिसका मतलब है आपके फ़ोन को कुछ भी नहीं होने वाला। इजीली ब्रेकेबल फ़ोन नहीं है और इसके अलावा IP69 की रेटिंग है, तो भाई इसको आप अप टू 2 मीटर्स पानी में भी लेके जा सकते हो 30 मिनट तक के लिए और अंडर वाटर आप फोटोज़ भी ले सकते हो। तो भाई डेफिनेटली यहाँ पे ये फीचर इसका काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल फ़ोन है। और अगर डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो इसकी ब्राइटनेस मुझे काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लगी, कलर्स काफ़ी क्रिस्पी हैं और भाई मैंने इस पर मीडिया कंज्यूम करके देखा, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का निकला है। साथ ही साथ इस डिस्प्ले में आपको वाइड लाइन L1 की भी सपोर्ट मिलती है, जिसका मतलब है OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स वगैरह पे आप फुल रेजोल्यूशन में मीडिया को कंज्यूम कर सकते हो। और भाई डिस्प्ले से मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ। बाकी चल के बात कर लेते हैं इस बटन की। भाई ये जो बटन है ना, ये बड़ा परफेक्ट सा बटन है, इसको आप मैनुअली ट्यून कर सकते हो किसी चीज़ पे भी, लाइक कैमरा चलाना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, बट बाय डिफॉल्ट ये ट्यून्ड है फ्लैश स्नैप पे। जस्ट आपको 2 दफ़ा टैप करना है और भाई फ्लैश स्नैप मोड ऑन हो जाएगा। इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, ये कितनी नेक्स्ट लेवल चीज़ है। जस्ट लाइक कि मैं दुबई गया था और मैंने वहाँ पे जंपिंग करके एक फ़ोटो खींची। वो फ़ोटो खींचने में हमें तकरीबन 25 से 30 स्नैप्स लेनी पड़ी, पिक्चर्स लेनी पड़ी, फिर जाके थोड़ी परफेक्ट फ़ोटो आई। बट यहाँ पे आपने फ़ोन को इस तरह सामने रखना है, कोई बटन प्रेस नहीं करना, जंप करना है और भाई ये आपकी जंपिंग वाली फ़ोटो को बड़ा परफेक्टली खुद ही से कैप्चर कर लेगा। तो भाई ये जो फीचर है ना, ये अभी तक पाकिस्तानी मार्केट में किसी भी और फ़ोन में नहीं है। अब ये तो था इसका ऑटो मोड, डेफिनेटली आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं और मैनुअली भी पिक्चर्स ले सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा मस्त आने वाली हैं। बाकी चल के इसके प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं, तो भाई आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आता है, जहाँ पे टेक्नो का अपना iOS वर्जन 15.0.1 लगाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, ऑप्टिमाइज्ड है, बग्स प्लॉटवेयर्स वगैरह देखने को नहीं मिलते और फोन का UI का एक्सपीरियंस ना काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त निकल के सामने आता है। कुछ इंटरनल स्पेक्स की बात कर लें तो यहाँ पे आपको 8GB रैम के साथ 256GB बिल्ट इन स्टोरेज देखने को मिलती है। स्टोरेज UFS 2.2 वाली है और जो रैम है ना भाई, आप उसको मजीद 8GB तक एक्सपैंड भी कर सकते हैं, तो टोटल मिला के 16GB रैम बन जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे मीडियाटेक का Helio G100 अल्टीमेट चिपसेट लगाया गया है और यहाँ पे आपको माली G57 का GPU भी देखने को मिलता है। तो इस प्राइस कैप में यही चिपसेट आजकल सब ब्रांड्स ऑफर कर रही हैं, जो कि टेक्नो भी ऑफर कर रहा है। बट जहाँ पे टेक्नो ने गेम उठाई है ना भाई, वो है ये टेक्नो AI। अब ये टेक्नो AI में इतने ज़्यादा सारे कमाल फीचर्स हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं और मैं कोशिश करूंगा कि इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं। स्टार्ट करते हैं एला से। भाई टेक्नो में जो एला है ना, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये आपके सब काम करती है। आप इससे कुछ भी पूछ लो तो भाई ये सब कुछ बताता है। पर्सनल एक असिस्टेंट है जिससे आप कॉल्स करवा सकते हो, मीटिंग शेड्यूल करवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जो जो बोलोगे भाई ये करता जाएगा, आपकी बीवी की तरह चिक चिक नहीं करेगा। एला आपकी सब बातें मानेगा। आगे आगे यहाँ पे एला स्मार्ट टच है। अब ये स्मार्ट टच बेसिकली करता क्या है, आप अपने स्क्रीन पे टच करेंगे और देखेंगे कि क्या है, ये सब कुछ आपको बताएगा कि भाई यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। उसको टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके आपको एक समरी बना के दे देगा कि भाई इस स्क्रीन में ये चीज़ें हैं, आप क्या करना चाहते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको कॉल असिस्टेंट मिलता है। अब ये जो कॉल असिस्टेंट वाला फीचर है ना, ये लिटरली नेक्स्ट लेवल का है। लाइक आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो जो कि चाइनीज़ है या जैपनीज़ है या इंग्लिश में आपसे बात कर रहा है और आप चाहते हो कि उसके बाद आपको उर्दू में आए और आप जो उर्दू में बोल रहे हो वो चाइनीज़, जैपनीज़ या इंग्लिश में जाए, तो भाई ये लाइव ये सब कुछ करेगा। ये फीचर जो है ना लिटरली बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि फॉरेन लोगों से बात करते हैं और जिनको लैंग्वेज बैरियर ना खत्म हो जाता है कॉल असिस्टेंट आने के बाद। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन असिस्टेंट मिलता है। लाइक आप कहीं पे वेब ब्राउजिंग कर रहे हो, चाइनीज़ लिख के आ गया, जस्ट आपने उसको टैप करना है, आपकी मर्जी की ज़बान में वो शिफ्ट हो जाएगी। इंग्लिश में करना चाहते हो, उर्दू में करना चाहते हो तो भाई कर देगा। इसके अलावा भाई यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट असिस्टेंट मिलता है। लाइक अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा सारा लंबा डॉक्यूमेंट है, उसको आपने डॉक्यूमेंट असिस्टेंट में डालना है और भाई वो स्कैन करके उसकी समरी बना के दे देगा कि भाई इस लंबे सारे डॉक्यूमेंट का असल मकसद ये है। जो हल्की फुल्की चीज़ें होंगी ना वो निकाल देगा, आपको समरी बना के बता देगा कि इस डॉक्यूमेंट का ये मकसद है। आगे चल के यहाँ पे रिकॉर्डिंग समरी है, जो आप इंग्लिश में, उर्दू में ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू किसी से चाइनीज़ में और उसको ट्रांसलेट करके उर्दू में बात करते हैं, उसकी भी ये सारी समरी बना के आपको दे देगा कि ये बात हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको AI वॉल जनरेटर्स मिलते हैं, यानी कि अब अपनी मर्जी से आप वॉलपेपर भी जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा सर्कल टू सर्च का भी फीचर है। कहीं पे भी किसी भी मोमेंट पे, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, कहीं पे भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, कहाँ से मिलती है, जस्ट आपको ये होम बटन को टैप करके रखना है और उस पर सर्कल लगा देना है। भाई सर्कल टू सर्च खुद ही निकाल के दे देगा ये किस ब्रांड की चीज़ है, कितने की है, कहाँ से आती है, इसका मकसद क्या है, ये सब चीज़ें आपको टेक्नो का AI करके दे देगा। याद रहे कि ये जितने भी फीचर है ना भाई, सैमसंग अपने 4-4, 5-5 लाख रुपए वाले फोन्स में देता रहा है, जो कि अब टेक्नो आपको सिर्फ 65-66 हज़ार रुपए में दे रहा है। तो लिटरली वेरी इंप्रेसिव। अब आगे चल के बात कर लेते हैं इसके कुछ सिक्योरिटी फीचर्स की। तो यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की सपोर्ट मौजूद है, क्योंकि एक AMOLED डिस्प्ले है तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर इन डिस्प्ले है। चेकआउट करते हैं स्पीड। तो भाई लिटरली स्पीड इज़ वेरी इंप्रेसिव, बहुत क्विकली फ़ोन को अनलॉक करता है
और यहाँ पे किसी किस्म का डिले नहीं है लिटरली। आगे चल के यहाँ पे फेस अनलॉक को चेक करें तो भाई फेस अनलॉक तो आपका बटन दबाने से पहले ही अनलॉक हो जाता है भाई, फौरन से आपके फेस को डिटेक्ट करता है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की स्पीड से टोटली सेटिस्फाइड हूँ। आगे चल के बात कर लेते हैं इस फोन के कैमराज की। तो भाई बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल्स का है और ये सेंसर सोनी का है LYT 700C विद OIS। तो यहाँ पे अगर आप चलते हुए भागते हुए फोटोज या वीडियोस कैप्चर करोगे तो भाई शेकी नहीं आएंगी। दूसरा कैमरा है भाई इसका अल्ट्रा वाइड, जो कि 8 मेगापिक्सल्स का है और तीसरा ऑक्सिलरी लेंस है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको LED फ्लैश लाइट और ये ब्रीथेबल लाइट भी देखने को मिलती है। और फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा। खोल के देखते हैं इसके कैमरा कोड, देखते हैं कौन कौन से मॉडल अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डुअल वीडियो का मोड देखने को मिलेगा, जिससे आप फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से एट अ टाइम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वीडियोस मोड देखने को मिलेगा, मैक्सिमम यहाँ पे आप 2K 30 FPS पे वीडियोस को शूट कर सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से। आगे चल के यहाँ पे आपको AI कैम का मॉड देखने को मिलेगा। अब ये जो मॉड है ना बड़ा इंप्रेसिव है, ये AI के थ्रू आपके पिक्चर्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। साथ ही साथ मेरा फेवरेट फीचर है फ्लैश स्नैप। आगे चल के यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मॉड देखने को मिलेगा। भाई पोर्ट्रेट मॉड में इसके फ्रंट कैमरा से आपका भाई लेगा अपनी एक सेल्फी और देखेगा कि हम प्यारे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। तो भाई यहाँ पे ले लिया हमने अपनी एक सेल्फी और अब आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट निकल के आता है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाता है। लाइक कलर टोन को बड़ा एडजस्ट कर लेता है, इसके अलावा डिटेल्स आपको बड़ी प्रोवाइड करता है। ओवरऑल बड़ा इंप्रेसिव रिजल्ट आया यार इसके फ्रंट कैमरा का। डेफिनेटली इसका कैमरा रिव्यू भी करेंगे, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। आगे चल के भाई यहाँ पे आपको फीचर मिलता है सुपर नाइट मोड का, यानी कि रात के वक्त भी अब आप बहुत तगड़ी किस्म की फोटोज़ खींच सकते हैं। वैसे भी इसमें सोनी का सेंसर लगाया गया, तो फोटोज़ का रिजल्ट तो तगड़ा होने वाला है। आगे चल के आपको कुछ फोटोज़ भी दिखाता हूँ। आगे चल के मोर में मिलेगा आपको स्काई शॉप्स, प्रो मोड, पैनोरामा, डॉक्यूमेंट्स, टाइम लैप्स, व्लॉग मोड, सुपर मैक्रो, स्लोमो और भाई AIGC पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिलेगा। अब ये मोड बड़ा इंटरेस्टिंग सा मोड है। लेट्स सपोज यहाँ पे हम अपनी एक पिक्चर ले लेते हैं और भाई ये ले ली हमने पिक्चर। अब AIGC पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर ली है, 2-3 एंगल से लेगा, ये 4 पिक्चर्स हमारी लेगा। और भाई आप चेकआउट करें, इसने AI जनरेटेड हमारी काफ़ी सारी पिक्चर्स बना दी हैं और मुझसे काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस भी रखती हैं यार। ये वाली तो बहुत ज़्यादा ही मिल रही है, लिटरली मुझे अक्षय कुमार बना दिया, यहाँ पे हीरो बना दिया। तो भाई ये मॉड जो है ना मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, अब टेक्नो कैमन 40 प्रो में कैमरा में जो है ना आपको AI की और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लाइक कि हमने यहाँ पे एक फ़ोटो खींची थी, ये वाली फ़ोटो खींची थी, अभी लाइव आपके सामने खींची थी। लेट्स सपोज हम इसको AI स्टूडियो में ले जाते हैं। अब हम पिक्चर को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो जस्ट आपको AI एक्सटेंडर पे क्लिक करना है और भाई कितने % पिक्चर एक्सटेंड करनी है, 140%, सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम लेवल है ना वहाँ तक इस पिक्चर को एक्सटेंड करना है। तो भाई जस्ट चेक, इसने हमारी पिक्चर को ना एक्सटेंड कर दी है। आप चेक करें कि हमारी पिक्चर कितनी क्लोज थी और इसने टोटली खुद से सीन क्रिएट करके थ्रू AI हमारी पिक्चर को एक्सटेंड कर दिया और कोई भी नहीं कह सकता कि ये AI के थ्रू एक्सटेंशन हुई हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है एक्सटेंशन का। इसके अलावा भाई यहाँ पे AI इरेजर 2.0 भी आ चुका है। इसको टैप करते हैं, लेट्स सपोज के ये वाला जो लैंप पड़ा हुआ है ना ये हमें नहीं चाहिए, तो ये इसको हम सर्कल कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको सर्कल किया, उसने खुद ही से चूज़ कर लिया एंड स्टार्ट इरेज। अब मैं चाहता हूँ कि ये लैंप इरेज हो जाए, तो ये टेक्नो का हमारा ये फ़ोन थ्रू AI खुद ही इस लैंप को इरेज कर देगा। एंड जस्ट चेकआउट कि कितना नीट एंड क्लीन तरीके से भाई उसने लैंप इरेज कर दिया। अगर मैं आपको नॉर्मल पिक्चर दिखाऊं तो ऐसी थी और इरेज होने के बाद ऐसी थी। लाइक कोई भी चीज़ उसने वहाँ से हिलाई नहीं है और बड़ा परफेक्टली AI के थ्रू बैकग्राउंड पे आपको किसी पर्सन को रिमूव करना है, कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करनी है जो कि आपकी पिक्चर को ख़राब कर रही है, तो भाई आप बड़ा इजीली कर सकते हैं। अब ये वो सब फीचर्स हैं जो कि अब से पहले भी हमने टेक्नो की सीरीज़ में देखे थे, बट जो लेटेस्ट फीचर्स हैं ना लाइक लाइव कॉल में ट्रांसक्रिप्शन का फीचर, वो लिटरली बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के हैं और वो इतने ज़्यादा सारे फीचर्स हैं कि मैं इस वीडियो में कवर करूँगा तो भाई 60 मिनट की वीडियो बन जाएगी। डेफिनेटली उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगी। ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई 5200 mAh की बैटरी, जिसकी 5 साल की टेक्नो ड्यूरेबिलिटी वारंटी भी दे रहा है, साथ ही साथ 45 वाट का फास्ट चार्जर, मीडियाटेक का Helio G100 चिपसेट, एक ज़बरदस्त किस्म का डिस्प्ले जो कि कर्व्ड है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, एक बहुत ही प्रीमियम किस्म की इसकी लुक है जो कि मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। तो मेरी ओपिनियन तो ये है तो भाई मुझे ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी लग रहा है और डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इसमें इतने नेक्स्ट लेवल के AI फीचर्स है ना कि भाई आपको एक्सप्लोर करते करते 6 महीने लग जाएंगे। तो डेफिनेटली भाई आप इसको कंसीडर कर सकते हैं
और मैं रिकमेंड कर सकता हूँ इस फ़ोन को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी इसका कैमरा रिव्यू और इसका गेमिंग रिव्यू और इसकी एआई पे अलग से वीडियोस बनेंगी, तो मेक श्योर अगर उनको देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।